खम्मा गणिसा सभी जवानों का एसएमएस आर्मी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं कि अभी पंजाब के अंदर जो बाढ़ आई है उसके अंदर भारतीय सेना का जो प्रदर्शन है वो काबिले तारीफ है। इससे सरकार के कहीं ना कहीं कानों पर जू रेंगी है, चाहे वो बेहता पंजाब हो चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो। इन दो ऑपरेशंस ने सरकार के मन मस्तिष्क में यह तो बिठा दिया कि भारतीय सेना की जो कार्रवाई होती है वो वाकई काबिले तारीफ होती है और सेना की जो है भूमिका कोई और अदा कर नहीं सकता, चाहे वो एनडीआरएफ हो चाहे एसडीआरएफ हो। पंजाब के अंदर जो बाढ़ आई है उसके अंदर सेना की जो भूमिका है वो सबसे ऊपर है और सैनिक जो है अपने जान की परवाह किए बिना जिस तरह से देश की रक्षा करते हैं, जिस तरह से पानी के अंदर से लोगों को बाहर निकाल रहे हैं, जिस तरह के टूल्स वो यूज कर रहे हैं, जिस तरह से हेलीकॉप्टर के थ्रू वो नीचे उतरे, चाहे वो पैरा रेजिमेंट हो चाहे भारतीय सेना कुछ अन्य रेजिमेंट्स हो, उससे सरकार के मन मस्तिष्क में ये तो कहीं ना कहीं आ रहा है कि अगर अग्निवीर के थ्रू 25% परमानेंट वाला मामला रखा तो फिर इस तरह के जो आउटपुट है वो देखने को नहीं मिलेंगे। अगर अभी जो आउटपुट भारतीय सेना दे रही है वैसे आउटपुट कंटिन्यू लेते रहना है तो फिर जो है डेफिनेटली अग्निवीर को परमानेंट परसेंट बढ़ाना होगा। 50% की बात पहले से चल रही है। मैंने एक ऑलरेडी पहले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ कि जनरल उपेंद्र द्विवेदी का जो स्टेटमेंट है वो मैंने दिखाया था। इस वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे कि सरकार को जो क्या लगता है, सैनिकों ने नहीं की जान की परवाह। बिल्कुल अभी जो पंजाब के अंदर बाढ़ आई थी उसके अंदर सैनिकों ने जिस तरह से रेस्क्यू किया वो वाकई काबिले तारीफ। आप देख लीजिए, मतलब जहां पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ भी फेल होती दिख रही वहां पर सैनिक उतर रहे हैं। तो सरकार को जो है डेफिनेटली इसके रूप में इस बारे में जो है 50% परमानेंट के बारे में जो है अब वो सुगबुगाहट और ज़्यादा तेज हो गई है। हालांकि परमानेंट ज़्यादा होने चाहिए लेकिन 50% की सुगबुगाहट पूरी तेज है। अस्थायी होना हौसले को कम करता है। भाई सेना के अंदर अस्थायी हो, परमानेंट नहीं हो, जिससे सैनिकों के हौसले को क्या होता है, कमजोरी होता है हौसला। क्यों? क्योंकि उनको पराई बिटिया वाली फीलिंग आती है। भाई उनको लगता है कि हम है ही नहीं यहाँ कि बस 4 साल के लिए आए हैं। और किराए के मकान जैसी फीलिंग आती है। और फौजी कोई नौकरी नहीं, ये सर्विस है, ये कोई नौकरी थोड़ी नहीं। ठीक है नौकरी कर लीजिए, 24/7 की सर्विस है ये, ठीक है ना। तो सर्विस को जो है उसी तरीके से करने के लिए परमानेंट होना अत्यंत आवश्यक होता है। पंजाब में सैनिकों ने मनवाया अपना लोहा। ये देखिए कुछ सेना के कुछ स्पेशल ट्रक्स जो है बाढ़ के अंदर उतरते हैं, आपने देखे होंगे ये इस तरह कुछ वीडियो जो पानी के अंदर सीधे उतरते हैं और सैनिक जो है वहां से रेस्क्यू करते हैं। तो डेफिनेटली जो है सेना की जगह कोई और तो नहीं ले सकता, चाहे वो रेस्क्यू हो चाहे वो लड़ाई हो चाहे वो किसी बचाव राहत कार्य हो, कुछ भी हो, मतलब सेना जो है वो हमेशा सर्वोपरि होती है। अच्छा, अभी संसद में भी गर्माहट है अग्निवीर को लेकर। 50% परमानेंट की सुगबुगाहट तो है ही। हालांकि राहुल गांधी जी इसको 100% परमानेंट की बोल रहे, मतलब आर्मी को ही परमानेंट कर देंगे। अच्छा, अब बड़ा सवाल ये कि क्या सर वापस भारतीय जो अग्निवीर जो है 100% परमानेंट हो सकते हैं क्या? तो बिल्कुल हो सकते हैं क्योंकि ये कोई संविधान में संशोधन थोड़ी कर दिया कि 25% करेंगे। भाई ये तो एक बस एक स्टेटमेंट था और उसको जो है गवर्नमेंट ने अपने निर्णय ले लिया। वापस अगर नई सरकार आती है और परिवर्तन प्रकृति का नियम है, बीजेपी सरकार तो शायद 100% तो नहीं करेगी क्योंकि इनको जो है ये अपना डिसीजन वापस तब लेते हैं जब आंदोलन बहुत तेज गति से होता है। जैसे किसान बिल उन्होंने वापस लिए थे जब आंदोलन मतलब भयंकर तरीके से हुआ था, तब हुआ था। अग्निवीरों ने उतना बड़ा आंदोलन किया नहीं। तो 50% तक तो बीजेपी की मंशा है अभी पंजाब के अंदर बचाव राहत कार्यों को लेकर हो या फिर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। उनके मन मस्तिष्क में ये तो है कि 50% अग्निवीर परमानेंट करने। लेकिन अगर भविष्य में सरकार बदलती है तो जो है डेफिनेटली 100% अग्निवीर परमानेंट होंगे। बाकी 50% इस सरकार की मंशा है, वर्तमान सरकार की। इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर और डूबता पंजाब एक सबक। बिल्कुल अगर 25% परमानेंट रखेंगे तो ऑपरेशन सिंदूर और डूबते पंजाब में जो सैनिकों ने कार्रवाई करी है उस तरह की कार्रवाई की आप उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि हर व्यक्ति का मन मस्तिष्क जो है डेफिनेटली इस बात को लेकर प्रिपेयर नहीं रहेगा। दूसरी चीज, वो 4 साल के लिए, मतलब अगर मान लो किसी अग्निवीर की 3.5 साल की सर्विस हो गई तो आधे बच्चे हुए 6 महीने के लिए क्यों रिस्क लेना चाहेगा बहुत ज़्यादा। भाई हर आदमी जो है कहीं ना कहीं फौजी होने से पहले कहीं ना कहीं एक मनुष्य तो है सबसे पहले। तो डेफिनेटली उनका हौसला अगर मजबूत रखना है तो 50% अग्निवीरों को तो परमानेंट करना ही होगा। और पूरे होते हैं तो फिर तो वो कहने ही क्या है, लेकिन 50% जो है वो सरकार की मंशा है। और इन दो ऑपरेशंस में जो है सैनिकों की ताकत को जो सरकार ने देख लिया है। और डूबते पंजाब यानी पंजाब के अंदर जो फ्लड आ रही है, बाढ़ आ रही है, उसके अंदर सैनिकों की कार्रवाई सरकार जो देख ली और किसी छुपी हुई नहीं है कि उन्होंने किस तरह से रेस्क्यू किया है। अब दूसरी चीज, एक बात ये चर्चा की जाती है कि नेता जितनी बार जीतेगा उतनी बार पेंशन दी जाती है। बिल्कुल दी जाती है। तो सैनिकों की पेंशन से आपको क्यों प्रॉब्लम हो रही भाई? अगर कोई आदमी एक बार एमएलए बन गया 2 साल के लिए तो वो ताउम्र पेंशन लेता है। अग्निवीर 4 साल सर्व करेगा उसको कुछ नहीं मिलेगा कि पेंशन वगैरह। भाई इन नेताओं की पेंशन से आपको कोई नुकसान नहीं थी, इन अग्निवीर या इन फौजी भाइयों की पेंशन से आपको नुकसान क्यों हो रहा है? तो इतनी आपत्ति क्यों इनको? इनको आपत्ति इसलिए है क्योंकि इनके परिवार से तो कोई अग्निवीर और सेना में है नहीं।
तो इनको जो वो अंदर वाली फीलिंग है नहीं कि भाई इनके साथ जो गांव के अंदर गांव गरीब का सपना होता है फौजी बनने, उस सपने के ऊपर आपने प्रहार किया है 25% परमानेंट अग्निवीर वाला सिस्टम लाकर। तो कम से कम 50% तो परमानेंट वाली सुगबुगाहट मैंने एक डिस्कस किया था है, लेकिन होना चाहिए पूरी, लेकिन 50% की बातें चल रही है और सरकार ने सबक लिया है अभी से 2 ऑपरेशन से, डूबते पंजाब और डूबते पंजाब के अंदर जो ऑपरेशन किया और ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जो सैनिकों की कार्रवाई थी, तो उससे जो सबक लिया है और डेफिनेटली जो बहुत जल्दी ये निर्णय आएंगे 50% अग्निवीर परमानेंट। हालांकि कुछ स्टेट गवर्नमेंट भी इस दिशा में अपना कार्य कर रहे हैं, मैंने पहले डिस्कस किया था। और सैनिकों को जो रेस्पेक्ट देने के लिए बीजेपी सरकार अपना निर्णय पूरा बदल सकती है अगर आंदोलन तीव्र स्तर पर किया जाए तो, अन्यथा 50% वाली बात जो है वो कंफर्म है कि 50% जो है वो अग्निवीर क्या होंगे, परमानेंट होंगे। अच्छा, क्यों अभी वाली जो 4 साल की सर्विस घातक क्यों है? क्योंकि पराई बेटिया वाली फीलिंग आती है। भाई आर्मी के अंदर जो जाता है उसको लगता है यार अपना घर ही नहीं है, तो बस 4 साल के लिए आए हैं, तो उनको लगता है कि हम तो यहाँ की पराई बेटिया वाली फीलिंग है। किराए के मकान का ही होता है, किराए का मकान किराए का होता है, तो डेफिनेटली उनको लगता है ये तो 4 साल का किराए का मकान है, 6 महीने की ट्रेनिंग पूरी की, 6-7 महीने बाद में 3.5 साल और निकालना, फिर चले जाना है बस। तो मतलब वो जुनून नहीं आता कहीं ना कहीं सर्विस का डेफिनेटली। तो उस जुनून को लाने के लिए 50% परमानेंट का जो विचार चल रहा है उसको जल्द से जल्द इंप्लीमेंट कर देना, विचार चल रहा है 50% का। जनरल द्विवेदी का भी जो है, जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी का भी स्टेटमेंट आया कि 50% परमानेंट के बारे में सुगबुगाहट तेज है, तो वो जल्दी होनी चाहिए। जब मोहब्बत होती है तब घर वापसी, जब सेना में मन लगने सा लगता है कि अब बस अपना घर सा हो गया, तब तो उनको वापस घर वापसी का टाइम आ जाता है 4 साल बाद में। तो कहने का मतलब जब अटैचमेंट शुरू ही होता है सेना से, धीरे धीरे 2-1 साल में अटैचमेंट बनता है, तब तक 4 साल में तो उनका घर वापसी का समय आ जाता है। तो ये कहीं ना कहीं उनकी भावनाओं पर भी प्रहार है। तो इसको जो जल्द से जल्द परमानेंट किए जाने का विचार चल रहा है। फौजी कोई नौकरी तो है नहीं, ये अपने आप में सर्विस है, तो डेफिनेटली सर्विस के तरीके से की जाती है। पंजाब में सैनिकों ने अपना लोहा मनवाया है, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। राहुल गांधी जी के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया है कि जो है वो इस मुद्दे को लेकर बहुत घातक प्रहार कर रहे हैं। संसद के अंदर की अग्निवीरों को परमानेंट किया जाना चाहिए और डेफिनेटली जो है 50% करेगी अभी वाली वर्तमान सरकार। और अगर भविष्य में सरकार चेंज होती है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, अभी नहीं तो कभी ना कभी चेंज होगी ही होगी, तो जो है डेफिनेटली 100% अग्निवीर को परमानेंट किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए SMS आर्मी एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।